तो जो नया ईवे बिल का एडवाइजरी आया है वो एक बार पढ़ लेते हैं। ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। देखिए ये एडवाइजरी में दो इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं। अच्छा, ये एरोसिटी शिफ्ट कर गया इनका ऑफिस, क्या जीएसटीएन का जीएसटीएन एडवाइजरी। और इसमें ये पहला एडवाइजरी जो है वो ये कह रहा है बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शंस में ये पर्पस देखते हैं इसका, टू स्ट्रेंथन डाटा इंटीग्रिटी, इम्प्रूविंग ट्रेसिबिलिटी ऑफ गुड्स मूवमेंट एंड एनेबलिंग सिस्टम ड्रिवन क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शन। और इसमें मैंडेटरी कैप्चर ऑफ शिप टू जीएसटीएन। शिप टू जीएसटीएन तो शिप बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शंस में अगर रजिस्टर्ड है तो आपको जीएसटीएन नंबर डालना होगा शिप टू जीएस, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो यूआरपी। सिस्टम कहना क्या है, ये बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शंस में मान लीजिए दिल्ली, ये महाराष्ट्र, और एक ले लेते हैं हम लोग पी। दिल्ली वाला बिलिंग कर रहा है किसको, ये इसको बिल टू। जब ये इसको बिल टू कर रहा है और शिप टू कौन कर रहा है, ये शिप टू हो गया यूपी। तो ये चेंजेस यहाँ लेके आया, रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अल्टीमेटली महाराष्ट्र वाला भी तो इसको बिलिंग करेगा ही ना। सर पहले इशू ये हो रही थी ना, जिनको शिफ्ट टू हुआ है ना, उनके इनवार्ड में ईवे बिल दिखता नहीं था। तो ऑफिसर कहते थे आपने तो ईवे बिल बनाया ही नहीं मूवमेंट का। अब क्या होगा, जीएसटी नंबर से डाल देंगे तो हमारे रिपोर्ट में निकलेगा डाउनलोड में कि ये माल मेरे पास आया है। पहले ईवे बिल से क्रॉस चेक मेरा टू वे को करते थे वो लोग ऑफिसर। ओके। और तो इसमें महाराष्ट्र एक वाले इश्यू। वो क्या कहते थे, जो फेक इनवॉइसिंग का जो केस था, जितने भी फेक इनवॉइसिंग के केस थे वो बिल टू शिप टू का ट्रांजेक्शन था। ये महाराष्ट्र वाला से जब पूछते थे कि भाई साहब गुड्स का मूवमेंट दिखलाओ, बोला सर हमने तो बिल टू शिप टू किया, मेरे पास तो गुड्स आया ही नहीं है। महाराष्ट्र वाले के साथ तो यही होता था। यस सर। तो यहाँ पर दे सेड ये फेक इनवॉइस के केस में। लेकिन सर एक उस समय ट्रैकिंग था ना कि जो बिल टू महाराष्ट्र में हुआ तो वो गाड़ी नंबर डाला रहता था ईवे बिल में। कौन। अगर हम बोलेंगे कि हाँ, ईवे बिल बनता था, जनरेट होता था, तो गाड़ी का नंबर डाला रहता था, तो गाड़ी के नंबर से वो तो ट्रैक कर ही सकता था कि कहाँ गया गुड्स। हाँ तो इस लेकिन उसको तो चेन, फिर डिपार्टमेंट को तो चेन बनाना पड़ता होगा। ये यस कहता सर। था सर मेरा सारा बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन, मेरे पास गुड्स आता ही नहीं है, मेरे पास गोडाउन इसीलिए खाली है कि एवरी ट्रांजेक्शन इज माई बिल टू शिप टू। मैं अगर ये कहता हूँ कि मैं सारा एक्सपोर्ट करता हूँ लेकिन मेरे पास गुड्स आता नहीं है, पोर्ट पे आता, पोर्ट से मैं सीधे नेपाल भेज देता हूँ, देन ये इश्यूज तो थे ही। और दूसरा, ये यूपी को पकड़ते थे, बोलते ई वे बिल कहाँ है, इसमें इनवर्ट सप्लाई नजर नहीं आता था। करेक्ट है ना। यस सर। यस सर। तो ये सर इसमें प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगा। एक पॉइंट एक छोटा सा ऐड करें। यूपी में अगर मेरी कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है हाँ महाराष्ट्र वाले बिल्डर की, तो हाँ। उस साइट को मैं जीएसटी नंबर हर साइट पे लेना मैंडेटरी तो नहीं है ना आज की डेट। नहीं तो साइट पे अगर जाएगा माल तो उसका मैं जीएसटी नंबर पे क्या डालूं? नहीं तो यूआरपी कर दीजिए आप, यूआरपी का भी एक ऑप्शन है ना। हम्म। सर इसमें चेकिंग के दौरान जो ऑफिसर है वो ये कहते हैं कि आप रजिस्टर्ड हो और यूपी में भी आपका ही प्लेस है। हाँ आप यूआरपी कैसे लिख सकते हो, आपको तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी था। हाँ 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 हाँ। फिर वो गाड़ी रोक के बैठते हैं, फिर वही 200% की पेनल्टी, वही दिक्कत। सर अगर यूपी में अगर साइट है तो उसका रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, इसका मतलब। नहीं, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी तभी है जब आपका यूपी में भी परमानेंट स्टैब्लिशमेंट हो। लेकिन जनरली वो क्या करते हैं, यूपी में अगर उनका कोई काम चल रहा है तो जिस कंसाइनी का काम चल रहा है उसके कंसाइनी में गुड्स मंगवा लेते कई बार हम कस्टमर का नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते अपने सप्लायर को। हैं। अच्छा। प्राइवेसी भी तो डिस्टर्ब होती है एक्चुअली में। अच्छा हाँ, ये एक इश्यू तो आएगा अगर मान लीजिए आप बिल टू शिप टू कर रहे हैं और इसमें आरपी डाल रहे हैं, नहीं तो कस्टमर का नाम तो एनीवे डिस्क्लोज होगा, प्राइस डिस्क्लोज नहीं करना चाहते आप। तो बिल जाएगा तो प्राइस भी डिस्क्लोज तो हो ही जाएगा। बिल तो महाराष्ट्र वाला भेज रहा है, ये जो दिल्ली वाला तो सिर्फ बिल टू आपको कर रहा है। उसे ट्रांसपोर्टर के पास तो बिल रहेगा ना, उसका रास्ते के लिए ट्रांसपोर्टर के पास तो बिल रहेगा ना। अच्छा। और कंस्ट्रक्शन के केस में जनरली क्या होता है सर, बिल तो बाद में ही बनाते हैं, तो जो गुड्स जा रहे हैं अभी तो वो दिल्ली वाले का ही बिल जाएगा। नहीं, अच्छा। डिलीवरी करने में जाएगा ना माल, बाद में बनाओ क्या तुम। अच्छा एक बात बताइए, इस शिफ्ट टू ट्रांजेक्शन में आरपी और यूआरपी करने से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या। जो अनिमेश जी कह रहे थे वो ही हो सकता है कि अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो ई वे बिल उनके यहाँ पे शो हो, बस इतना ही हो सकता है। सर ऑडिट में ना परचेजर के ईवे बिल को चेक करते हैं आजकल। अच्छा। हाँ। अब सर ऑडिट भी ये लोग बहुत डेप्थ कर रहे हैं, एक एक बिल का ईवे बिल और टू ए से मैच कराते हैं ये लोग। ओके। हाँ। सर इसमें ये कि जो महाराष्ट्र वाला है जब दोबारा वो अपना बिल काटेगा तो क्या उसको ये बिल दोबारा से बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? नहीं, दोबारा क्यों बनाए। नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत। एक ही बार बनेगा। लेकिन जब वो अननोन ईवे बिल जो दिल्ली से महाराष्ट्र वाला है हम अपने बिल में डाल के कस्टमर को भेजते हैं यूपी में, तो वो कहता है ये ईवे बिल तो मेरे पोर्टल पे दिख ही नहीं रहा है, मैं इसको कैसे क्या मानूं? अब यूपी। दिखेगा, अब दिखेगा उसको। अब दिखेगा अगर जीएसटी नंबर हाँ। डालेंगे तो।
हाँ, अब दिल्ली वाला डाल देगा तो अब दिखेगा उसके बिल। और यूपी को भी सही। दिखेगा, अनिमेश, यूपी वाले को भी दिखेगा। हाँ, अब यूपी वाले के रिपोर्ट में जनरेट हो जाएगा इन वार्ड में, उसका पहले होता ही नहीं था यूपी वाले को। चलिए चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ वॉलंटरी ई वे बिल क्लोजर फैसिलिटी। अब ये कह रहे हैं कि न्यू ई वे बिल क्लोजर फैसिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द ई वे बिल सिस्टम ऑन वॉलंटरी बेसिस टू एनेबल क्लोजर ऑफ द ई वे बिल वंस डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कंप्लीटेड। ई वे बिल की जो वैलिडिटी होती है वो कितने दिन की होती है? डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। किलोमीटर। मिनिमम वैलिडिटी कितनी है? 1 डे। वनडे वनडे सर। और 1 डे। यस। और ये 1 डे कितने किलोमीटर तक? 100 200 किलोमीटर। 200 कर दिया 200 हाँ। किलोमीटर। अप टू 200 किलो। और इन जनरल 200 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे? ज्यादा ही लगेगा सर। 40 के एवरेज से भी चले हम्म। मतलब 5 मान लो जाना सर। 5 घंटे, पाँच से 6 घंटे मान पाँच लेता से हूँ। 6 घंटा। चलिए ना, 6 घंटा मान लेता हूँ। 10 घंटे मान लीजिए कुछ और 10 घंटे मान लीजिए, बड़ा ट्रक है, स्लो चलेगा, 20 किलोमीटर के एवरेज से चलेगा, ठीक है। अब ये कहानी हुई, ये डिस्टेंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल आ गया, वैलिडिटी 200 किलोमीटर, 1 डे, 10 घंटे, उसके फिर भी 14 घंटे हैं। चलिए इसी को मान के चलते हैं। अब ए न्यू ई वे बिल क्लोजर फैसिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द ई वे बिल सिस्टम ऑन वॉलंटरी बेसिस टू एनेबल क्लोजर ऑफ द ई वे बिल वंस डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कंप्लीटेड। द ई वे बिल में बी क्लोज बाय सप्लायर, रिसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर और ऑथराइज्ड पर्सन हुज मोबाइल नंबर हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर क्लोजर। तो मतलब अनऑथराइज्ड क्लोजर नहीं हो। फॉर सप्लायर, रिसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर्स द ई वे बिल क्लोजर ऑप्शन is available after login under e-way bill section of the portal. Closure can be performed e-way bill wise or date wise. A mobile number may be entered at the time of e-way bill generation specifically for closure purpose. Currently this option is voluntary in nature. कौन सा ऑप्शन voluntary in nature है? मोबाइल नंबर या फिर e-way bill closure? पूरा e-way bill closure ही voluntary है। ईवीएल क्लोजर ही है सर वॉलंटरी। हाँ, पूरा पूरा ई-वे बिल का क्लोजर ही वॉलंटरी है, ठीक है। अभी पर्पस देखेंगे ये क्यों कर रहे हैं ये। इफ रिक्वायर्ड द मोबाइल नंबर कैन ऑल्सो बी अपडेटेड ड्यूरिंग व्हीकल अपडेशन, consolidated e-way bill operation, extension of validity, ठीक। The mobile number based closure facility has been provided under the search option on the e-way bill common portal. All active e-way bills linked to the concerned mobile number are displayed, enabling closure by the authorized person. तो authorized person का जब मोबाइल नंबर क्लोजर फैसिलिटी इसको देंगे तो कौन से ई-वे बिल का क्लोजर कर सकता है वो भी उसमें टैग कर देंगे। द ई-वे बिल कैन बी क्लोज ऑन द सेम डे ऑफ डिलीवरी और द इमीडिएटली सक्सीडिंग डे। तो ये 1 डे है, तो क्लोजर क्लोजर कब हो सकता है? सेम डे सेम डे हम्म। और नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे। ये है क्लोजर। उतने में आप 2 चक्कर लगा दीजिए और अच्छा, तब क्लोज कर दी, तब क्लोज कर। हो सकता है इसी को लेकर के वो इनकरेज कर रहे हैं कि वॉलंटरी क्लोज करिए आप। नहीं, इसको ट्रांसपोर्टर से लेकर अगर के माल आ रहा है तो ये पॉसिबल है कि क्लोजर हो जाएगा। और मैं कोई गाड़ी लेके जा रहा हूँ, माल ला रहा हूँ, मैं क्यों क्लोज करूंगा? मैं कहूंगा अभी वैलिडिटी है, चल 1 राउंड और लगा ले। अच्छा, ये जो सबसे पहले इसमें अगर मान लीजिए ई इनवॉइस है तो आप 2 राउंड कैसे लगाएंगे सेम ई वे बिल? इनवॉइस में नहीं होगा सर। मान लीजिए पेपर इनवॉइस में 10 यूनिट है और इस 10 यूनिट का ई वे बिल हमने बना दिया। हाँ ठीक है, उसकी वैलिडिटी 24 आवर्स है। हाँ, और डिलीवरी कंप्लीट। मैंने क्लोजर नहीं किया, तुरंत और गाड़ी मैंने भेजा, क्लोजर मैंने नहीं कहा फिर किया ले आओ। और फिर से पेपर इनवॉइस, फिर ये बिल, फिर ई वे बिल बनाने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, वही वही पेपर इनवाइस रहेगा, वही ई-वे बिल रहेगा, उतना ही गुड्स रहेगा, फिर ले लूंगा। हाँ, और ऐसा 3 चक्कर कट गया तो 10 यूनिट की जगह मैंने 30 यूनिट का मूवमेंट कर दिया करेक्ट। विदाउट जनरेटिंग अनदर इनवॉइस। केवल केवल कंडीशन ये है कि रास्ते में कोई टोल वाला रास्ता ना पकड़े। अच्छा, तो ये जो ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म है ये क्यों नहीं लेके आ पा रहे? ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म जब भी वर्क करेगा, टोल जिस रास्ते पे होगा उसी पे करेगा। नहीं, वो तो गुड्स पे ही वो लगाने वाले थे कुछ क्यूआर। वो RFID आज तक लागू नहीं हो पाई। तो क्या एडवाइस करें क्लाइंट को कि मतलब जो क्लाइंट मान लीजिए फेयर है, ऑनेस्ट है, वो ई-वे बिल का वॉलंटरी क्लोजर करे, या फिर डिपार्टमेंट इस तरह से देखेगा जो पार्टी ई-वे बिल का क्लोजर कर रहा है वो ऑनेस्ट है, जो नहीं कर रहा है वो डिसऑनेस्ट है। तो मतलब ये क्लोजर ऑफ ई-वे बिल का पर्पस ये है कि वो बार बार गुड्स का मूवमेंट ना हो। बट नो क्लोजर मीन्स नो रिसीट ऑफ गुड्स। इज इट फ्यूचर? जी सर। अगर ये मैंडेटरी हो जाए तो no closure means no receipt of goods. If there is closure, will it mean conclusive evidence that goods has been received? ये एक अच्छा सवाल। ये कौन सी लाइन? कोड आ गया कोई। हाँ, ये एक इस पे डिस्कस कर लीजिए। No closure means no receipt of goods. If there is closure, will it means conclusive evidence that goods has been received?
और वन ऑफ द एविडेंस दैट गुड्स हैव बीन रिसीव। बहुत अच्छा पॉइंट। तो एक्चुअल में जो फेक वाला चल रहा है इसमें एक काम कर जाएगा। फेक वाले में तो और नहीं मानेंगे, बोला क्लोजर वो कर दिया वो फिर भी नहीं वो मानेंगे। सबसे पहले क्लोज करेंगे, हाँ 4 राउंड लगा के। हाँ वो क्लोज कर देंगे ना। सर जितने हमारी फेक वाले हैं वो चिंता पूरा नियम से काम करते हैं। सर हमारी चिंता है कि डिपार्टमेंट इसको हमारे अगेंस्ट ना यूज करे, कि और अगर वही क्लोजर नहीं करे, क्योंकि अभी ऑप्शनल है ये। डिपार्टमेंट तो वैसे ही ट्रेंड है ना कि एवरी लॉ विल बी यूज्ड अगेंस्ट द पार्टी। सर बेईमानी वाला धंधा बड़ी ईमानदारी से होता है, वो लोग नहीं फंसने वाले इसमें, वो तो कर ही देंगे क्लोज। वो तो जो जेन्युइन होगा बाई मिस्टेक भी छूट जाता है कभी।